नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड कानून को लेकर। जो संसद से पास हुआ था बिल, उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली, इसको समाप्त करने को लेकर। साथ ही साथ ये कहा गया कपिल सिब्बल के द्वारा कि ये कानून ही गलत है, इसको रद्द किया जाए। सुनवाई पूरी हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो जैसे ही फैसला आया, मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो गई। आप तो जानते ही हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मसले होते हैं तो लोग अपनी अपनी पीठ खुद ही थपथपाने लगते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये बातें सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गई कि संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उन्होंने अपनी टिप्पणी के माध्यम से भी इस बात को कही। और जो कुछ प्रावधान बताए गए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी होगी कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो इसमें आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जो दो जजों की बेंच आज सुनवाई की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब थे, साथ ही साथ अगस्तीन मसीह। इन दो जजों की बेंचों ने इस पर सुनवाई की। सबसे जरूरी बात आपको याद होगी कि इसमें क्या कहा था कपिल सिब्बल ने। वक्फ बाय यूजर को लेकर कपिल सिब्बल बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून में लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वक्फ बाय यूजर पर कोई राहत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। वक्फ जमीनों को लेकर जो पुराना कानून था, वह अगर कोई जमीन, जो कानून था उसके तहत अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्त द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही तो उसे वक्त का माना जा सकता है। ये पहले के कानून में था। तब अगर जरूरी कागजात नहीं भी होते थे तब भी उस जमीन को वक्त का मान लिया जाता था। लेकिन अब जब नया कानून आया है, इसमें इस शब्द को ही हटा दिया गया और इसमें इस बात की चर्चा ही नहीं। साथ ही साथ इसके जो राज्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य के जो वक्फ बोर्ड थे, इसमें सारे जो ट्रिब्यूनल मेंबर होते थे वो सारे मुस्लिम होते थे, और कानून में कहा गया था कि इसमें नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड के अंदर कम से कम 3 और सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर 4 मेंबर होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि जो इनके प्रेसिडेंट की बात हुई, CEO बनाने की बात हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोशिश कीजिए कि वो मुस्लिम समाज से ही हो, ऐसा कोर्ट ने सरकार को कहा। लेकिन थोपा नहीं है कि मुस्लिम ही होने चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ हुआ, इसके क्या हाइलाइट्स रहे और जो 5 बिंदुओं के बारे में चर्चा सबसे ज़्यादा हुई थी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड संबंधी कानून को लेकर 5 व्यवस्थाएं दी। हालांकि कोर्ट ने पूरी तरह से इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जानते हैं कोर्ट ने ये 5 प्रावधान क्या है। इस पूरे कानून के जो हाइलाइट्स पॉइंट थे वो भी आपको जानने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई, जो लोग कोशिश कर रहे थे। कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, ट्रिब्यूनल का निर्णय आवश्यक। ठीक है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित की गई। ये तो सरकार पहले से भी कर रही थी कि इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे, जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड संबंधी कानून पर पूरी तरह रोक लगाने के संबंध में सुनवाई की। इसके बाद शीर्ष अदालत ने इस कानून पर पूरी तरह से स्टे लगाने से बेशक मना कर दिया, लेकिन ऐसे प्रावधान जरूर किए हैं जिनके मायने खासे अहम। सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर नए निर्देश जारी किए गए, जिसमें कई विवादास्पद प्रावधानों पर आंशिक रोक लगाते हुए कानून के अधिकांश हिस्सों को फिलहाल बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स बताए, उसकी चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि इन फैसलों से वक्फ संपत्ति और बोर्ड की संरचना पर पारदर्शिता, न्यायिक निगरानी और धार्मिक संतुलन को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया। फैसले से लगता है कि वक्त में कानून के जरिए जिन बातों पर सबसे ज़्यादा नाराजगी और ऐतराज जाहिर किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्पष्ट व्यवस्था देने की कोशिश की है। संपूर्ण वक्त संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने की याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि संसद द्वारा पारित कानूनों को संवैधानिक माना जाता है और असाधारण मामलों में ही किसी कानून को पूर्ण रूप से निलंबित करने का औचित्य जिक्र होता है। अब जो 5 बातें थी उसको हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला बात जो था कि 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। ये नए कानून के अंदर लिखा हुआ था कि कम से कम वो प्रैक्टिशियन 5 साल का होना चाहिए। इस पर न्यायालय ने कहा कि उस प्रावधान पर रोक लगा दिया जिससे तहत वक्त बनाने से पहले किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का पालन करना जरूरी था, या तब तक स्थगित रहेगा जब तक इस स्थिति को निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते, क्योंकि परिभाषित प्रक्रियाओं के अभाव में मनमानी शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। इसको पूरी तरह से बैन नहीं किया। अब चूंकि ये जजमेंट आया है, अब इस पर विवेचना होगी, इस पे कानूनी राय ली जाएगी और उसके हिसाब से इसमें क्या कुछ चेंजेस होने हैं वो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, लोग कह रहे थे कि जो कलेक्टर को जो आदेश होगा, कलेक्टर का जो आदेश होगा वही सर्वमान्य होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं और ये होना भी चाहिए। इससे पहले भी जब कोई जमीन का मसला फंसता था तो उसकी जांच कौन करता था? इन्हीं ट्राइब्यूनल में से जो लोग होते थे वही जांच भी करते थे, वही फैसले भी करते थे, और आप इसके बाहर जा करके कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। तो कलेक्टर तो भैया ऐसे भी किसी जमीन के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए उसका कानूनी हक है, भले ही उसका फैसला अंतिम ना हो। ये एक अच्छी बात है। पहले तो आप उसको कोर्ट से सहमति लेनी जरूरी है, ये एक अच्छी बात है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि केंद्र में या राज्य में, खास करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो इन लोगों का मानना है कि भाजपा की सरकारें जहां भी है वो इस तरह के कानून के अपने मतलब सरकारी मशीनरी का उपयोग करके ये लोग अपने हक में फैसला लेंगे। लेकिन क्या कोई सत्ताधारी पार्टी लगातार कितने सालों तक शासन में रह सकती? सत्ता तो आती जाती है। तो निश्चित तौर पर ये जो लोग सोच रहे थे कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, इससे बहुत खुश होने की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा ऐतराज मौजूदा वक्फ बोर्ड और मुस्लिमों द्वारा जाहिर किया जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कलेक्टर के पास वक्फ संपत्ति और सरकारी जमीन के विवादों को अंतिम रूप से तय करने की शक्ति नहीं होगी। जब तक ट्राइब्यूनल का निर्णय नहीं आता तब तक किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बन सकते। यानी इसे लेकर कलेक्टर को जो अंतिम अथॉरिटी बनाया जा रहा था वो खत्म हो गया, जिससे ये संशय भी खत्म हो गया कि कलेक्टर या तो मनमर्जी चला सकते हैं या किसी के इशारों पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको कोर्ट के अंदर अनुमति लेनी होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य सीमित होंगे। ये तो नए कानून में भी प्रावधान था। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के होने पर भी
काफ़ी ऐतराज़ और नाराज़गी का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव करते हुए राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी है। इसमें राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम 3 से ज़्यादा नहीं होंगे और केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। कोई बात नहीं। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की जो मैंने बात की थी, जहाँ तक संभव हो सके वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम नियुक्ति पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने ये कहा है सरकार से कि आप देखिए कि ये मुस्लिम ही हो। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बना रहेगा। आपको याद होगा जब पहले इस पर चर्चा हो रही थी तो कपिल सिब्बल कंफ्यूज हो गए थे कि ये नियम कब से, 1923 से ही ये प्रावधान है रजिस्ट्रेशन के। लेकिन जब कांग्रेस की शासन देश में थी तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया और धड़ल्ले से क्या कुछ हुआ ये सभी इससे भली भांति वाकिफ है। तो कोर्ट ने इस बात को माना कि भैया जो भी जमीन है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ये 1923 से लागू है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब समझने की बात यह है कि वक्फ कानून कब बना। 2025 अप्रैल में ये कानून पास हुआ। अब इसमें क्या कुछ हो सकता है उसको भी जानना जरूरी। अब भविष्य में क्या हो सकता है? भविष्य में वक्फ कानून में कई संशोधन हो सकते हैं। इसका संकेत सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा अंतरिम आदेश में और मौजूदा विवादों से मिलता है। ये बात मैंने आपको बताई। 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस पर स्पष्ट कानून की जरूरत होगी। वक्फ घोषित करने के लिए 5 साल का इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त पर जब तक राज्य सरकारें नई नियम नहीं बनाती तब तक संशोधन की जरूरत रहेगी। तो राज्य सरकार इस पर जब भी कानून बनाएगी तब इसका प्रावधान, इसका नेचर फिर बदलेगा और ये बिल्कुल होगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी वो कलेक्टर की शक्तियाँ फिर इसमें तय हो सकती है। बोर्ड की संरचना कैसी होगी इस पर चेंजेस हो सकते हैं आने वाले समय में। वक्त बाय यूज़र प्रणाली जो है वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि जो पुराने कानून थे उसमें जो वक्त बाय यूज़र वाले शब्द थे उसको ही हटा दिया गया। पंजीकरण प्रक्रिया का सख्त पालन हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। साथ ही साथ इसकी न्यायिक निगरानी किस तरह से होती है, इसमें क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ हो सकते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। साथ ही साथ संवैधानिक संशोधन भी संभव है इसके अंदर, क्योंकि मोटा मोटी इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया वो एज इट इज़ रहेगा। कुछ चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट को डाउट था कि ये कानून पूरी तरह से क्लियर नहीं है, उस पर अभी स्टे लगाया है। उस पर जब जो चीज़ें राज्य के अंदर में आती है उस पर राज्य काम करेगा, जो केंद्र के अंदर में आती है केंद्र उस पर काम करेगा, और दोनों का सामंजस्य होने के बाद एक कानून बनाया जाएगा और आप आने वाले समय में इस पर संशोधन भी होंगे। तो जब इसकी सुनवाई पूरी हुई थी, जो लोग अपने आप को इसके लिए जीत का जश्न मना रहे थे, शाम होते होते वही बदल गए। ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसमें तो ये होना चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, वो सारी बातें खत्म हो गई। और जो भ्रम लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर में किस तरह का जजमेंट देता है, ये पूरी प्रक्रियाओं को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है, इसका स्वागत होना चाहिए। और किसी भी कानून में समय समय पर बदलाव होना स्वाभाविक है। जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, जहाँ पर जो संभावनाएं दिखेगी उसके हिसाब से उस पर संशोधन भी होगा। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय श्री राम।